जय हिंद दोस्तों। मैं संतोष मंडल। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बीपीएससी 2000 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, वो सारे प्रश्न आज पढ़ेंगे पूरे डिटेल के साथ। उसमें एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं। पूरा इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके टीआरई 4.0 के लिए, वो सारा क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे। जिसका पहला प्रश्न होंगे आपका, फर्स्ट प्रश्न है आपका, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? अब स्वराज झंडा जो है ये कलकत्ता अधिवेशन में किसके द्वारा फहराया गया था? यानी गोपाल कृष्ण गोखले, ए.ओ. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी। उपर्युक्त में से एक से अधिक, यहाँ उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये आपके 68वीं बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। उन्नीस सौ छह में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया था। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कालीन भारत के एक फारसी बुद्धिजीवी, यानी ये फर्स्ट फारसी व्यक्ति थे जो कांग्रेस का अधिवेशन कितने में बना था आपका? 1886, यानी सेकेंड अधिवेशन। कांग्रेस का सेकेंड अधिवेशन जो हुआ था 1886 में, उसका फर्स्ट फारसी व्यक्ति आपका दादा भाई नौरोजी थे, वो बने थे। और शिक्षा छात्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक एवं सामाजिक नेता थे। उन्होंने भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये ब्रिटिश सांसद के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, यानी ब्रिटिश के सांसद जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी फर्स्ट व्यक्ति थे भारत के, जो दादा भाई नौरोजी थे, जो चुने गए थे। धन निष्कासन का सिद्धांत इनके ही द्वारा प्रतिपादित किया था। कौन सा? धन निष्कासन का सिद्धांत इसके दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही दिए गए थे। दूसरा प्रश्न है, 1918 में मोंटफोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्पू जयकार एवं चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। कौन सा चीज़ का गठन किया है? ये 68वीं बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसका गठन किया था इंडियन नेशनल लिबरल। 8 जुलाई 1918 ईस्वी को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है। कांग्रेस ने इस असंतोषजनक एवं निराशापूर्ण माना। 17 अगस्त 1918 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में धर्मपंथी नेताओं तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर एवं चिंतामणि ने रिपोर्ट का स्वागत किया और कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रीय उदारवादी संघ नेशनल लिबरल लीग का गठन किया, जो बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और उदारवादियों ने मोंटफोर्ट घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा। कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित बल सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? इसका सही आंसर होगा लाला लाजपत राय एवं विलियम बेडनबर्ग। किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। कांग्रेस के 53वें अधिवेशन का आयोजन दामोदर नदी के तट पर रामगढ़ रांची में 1940 में किया गया, जिसकी अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी, जो 1940 से 1945 के दौरान अध्यक्ष पद में बने रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया? पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो पारित किया गया था, ये इसका आंसर सी हो जाएगा 1929 लाहौर के अधिवेशन में।
जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इसी ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया तथा इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाने में गांधी जी के निर्णायक भूमिका निभाई, यानी गांधी जी इसके निर्णायक भूमिका रहे। छठा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष आपका हो जाएगा एनी बेसेंट, और ये सरोजिनी नायडू है जो ये प्रथम भारतीय महिला है जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। कौन सी? एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस के 32वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर की अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ज्ञात हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा 28 दिसंबर 1985 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। गया में जो होगा तो चित्तरंजन दास ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में सरकार द्वारा बनाई गई परिषदों का बहिष्कार तथा परिषदों में प्रतिभाग करने का विमर्श किया गया। पंडित मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति को बनाए रखने के लिए कांग्रेस के विधान मंडल में प्रवेश कर राजनैतिक लड़ाई लड़ने का विचार प्रस्तुत किया। इसी कारण उन्होंने परिवर्तनवादी कहा गया। ये दोनों को परिवर्तनवादी कहा, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास को। इसी अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया और जनवरी 1923 में कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? 1929 जो लाहौर में हुए थे, इसका अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू। सी आंसर हो जाएगा इसका। सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस के इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्तावित किया गया था तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया। उसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 की राबड़ी नदी के पास स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा नरमपंथी। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष पद को लेकर नरमपंथियों एवं गरम दल के नेताओं में विवाद हो गया, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके पश्चात इस अधिवेशन के अध्यक्ष नरम दल के नेता रास बिहारी घोष बने और साथ ही कांग्रेस का नरमपंथियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपूर्ण होने में बहुत मूल्य सहायता प्रदान की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दरभंगा महाराज। और 1888 में इलाहाबाद में दरभंगा के महाराज ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में
संपन्न होने के लिए बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। उन्होंने इलाहाबाद में लोथर काउंसिल खरीदकर, कौन सी, लोथर काउंसिल खरीदकर कांग्रेस को दे दिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी और सर सैयद अहमद खां एवं बनारसी के राजा विश्व प्रसाद सितारे हिंद ने इस अधिवेशन का विरोध किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नरमपंथियों में प्रभावाधीन आया कब? 1906 के बाद। भारतीय राष्ट्रवाद कांग्रेस के साथ आगे बढ़ता रहा। प्रारंभ में कांग्रेस में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता जैसे नरम विचारधारा के लोग थे। तिलक के आने के बाद नरमपंथी विचारधारा का प्रभाव बढ़ा, गरमपंथी का विचारधारा बढ़ा। फलस्वरूप 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। एनी बेसेंट के प्रयास से 1916 यानी नक्सल समझौता में पुनः एक हो गए, क्योंकि तब तक गोखले और फिरोज शाह मेहता जैसे नरमपंथी नेता की मृत्यु हो चुकी थी। अरे इसका यहाँ पे एक होगा। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा जेपी कृपलानी। आचार्य जेपी कृपलानी कांग्रेस के मेरठ में आयोजित 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 में अध्यक्ष बने, जो भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने नवंबर 1947 में इस्तीफा दे दिया और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने हैं। निम्न में से कौन सा उग्रपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल और गोपाल कृष्ण गोखले थी। इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के नरम दल से संबंधित थे। 1905 में गोखले ने भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की। इन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1930 को, 26 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1930 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस प्रथम 26 जनवरी 1930 को मनाया गया और कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम तथा इनकलाब जिंदाबाद नारों के बीच फहराया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय का स्थापना आपका A.O. ह्यूम ने की थी। उसका अध्यक्ष कौन था? तो फर्स्ट बार में तो W.C. बनर्जी थे और उस समय के सबसे बड़े नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी उस अधिवेशन में नहीं आया था। तो इसका सही आंसर स्थापना पूछा है तो A.O. ह्यूम होगा। A.O. ह्यूम कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये इसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता था। इसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुआ था, कब हुआ था? तो 28 दिसंबर। कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1985, सॉरी 1885। और उसमें कितने सदस्य भाग लिए थे? तो आपके 72 सदस्य इसमें भाग लिए थे। कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। किस जगह पे हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। हम पढ़ सकते हैं इसे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना 1985। अवकाश प्राप्त अंग्रेजी सिविल सेवक A.O. ह्यूम। कौन था? A.O. ह्यूम। ये इससे पहले क्या था? सिविल सेवक थे, जिसे IAS और IPS बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क का उपज भी था, यानी लॉर्ड डफरिन के हिसाब से भी बना था। और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन श्री भूमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ था। होम रूल लिंग आंदोलन की प्रणेता एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी और दिसंबर 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था, इसीलिए वो नहीं आया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा, इस वक्त किसने कहा था?
बिरसा मुंडा, अनुग्रह नारायण सिंह और सच्चिदानंद सिन्हा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? ये दोबारा क्वेश्चन आया। 1906 की बात करें तो 1906 में थे दादा भाई नौरोजी, जो आपका आंसर डी है। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1906 में की थी। इस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं सुशासन के संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के ग्रम दल से संबंधित थे? अरविंदो घोष, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और एम.एन. बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष। ये गर्म दल से संबंधित रखते थे। अरविंदो घोष कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। इनका जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। इन्होंने पांडिचेरी में एक आश्रम स्थापित किया तथा वेद, उपनिषद और ग्रंथों आदि पे उन्हें टिप्पणी लिखा होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कितने में? 1886 में। ये फर्स्ट फारसी व्यक्ति थे और सेकेंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। इस अधिवेशन में 434 प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। कितने? 434 प्रतिनिधित्व ने हिस्सा लिया। इस अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया और 1902 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। फिरोज शाह मेहता ने 1885 ईस्वी में और तैयब एवं तेलंग के साथ मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंस एसोसिएशन की स्थापना की। इन तीनों को बॉम्बे त्रिमूर्ति भी कहा जाता था। किसे? फिरोज शाह मेहता, तैयब जी एवं तेलंग के साथ मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की और इन तीनों को बॉम्बे त्रिमूर्ति भी कहा जाता था। और गणेश आगरकर महाराष्ट्र के समाज सुधारक और पत्रकार थे। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? नरम दलीय के तौर पे बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. नारंडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो नरम दलीय तो आपके दादा भाई नौरोजी हैं, एम.जी. नारंडे है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। आपके ग्रम दल की कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। नरम दलीय नेता दादा भाई नौरोजी, एम.जी. नारंडे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, जिन्होंने लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता था, ये ग्रम दलीय नेता है। इन तीनों के दृढ़ विश्वास था कि विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छा हो, परंतु हम स्वशासन का स्थान कभी भी नहीं ले सकते। नरम दलीय नेता का विश्वास था कि कांग्रेस की स्थानीय प्रशासन में धीरे धीरे सुधार के लिए संवैधानिक आंदोलन करना चाहिए। तो राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये पहले बताए थे। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू। यानी में फर्स्ट महिला है और ये भारतीय पूछेगा तो आपका सरोजनी नायडू। 1847 में इंग्लैंड में जन्मी एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम महिला कांग्रेस के अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ। इन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1898 में, जबकि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी। इन्होंने दिसंबर 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस के 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसका सही आंसर होगा सरोजनी नायडू। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1922, 1928, 1924, 1930। इसका सही आंसर हो जाएगा 1924। कांग्रेस के
कांग्रेस के 39वां अधिवेशन दिसंबर 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में हुआ। यह बेलगांव में जिसके अध्यक्ष गांधी जी बनाए गए। गांधी जी केवल एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इसी सम्मेलन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों अलग अलग हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 में लखनऊ अधिवेशन में किस ने बिहार के नील उगाने का प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और संपूर्णानंद सिन्हा, यानी इसका सचिदानंद सिन्हा होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने बिहार के नील उगाने वाले किसानों का प्रश्न प्रस्तुत किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार थी। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है? किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? 1917, 1918, 1920, 1924, यानी इनमें से कोई है नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी भारतीय महिला जो है 1925 के कानपुर अधिवेशन में बना था, जो कि सरोजिनी नायडू थी। देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? एस.एन. सिन्हा, आर.एन. मुल्दोकर, मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही होगा आर.एन. मुल्दोकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27वां सम्मेलन की अध्यक्षता आर.एन. मुल्दोकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन बांकीपुर पटना में हुआ था, यानी पटना में ही हुआ था 27वां अधिवेशन। सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। 1938 में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? 1938 आपका है सुभाष चंद्र बोस। बी इसका आंसर हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद नहीं होगा, न पट्टी सीतारामैया हो गया और न जेपी कृपलानी। इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 में 51वां अधिवेशन हरिपुरा में हुआ, जिसका अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया और मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 में 53वें अधिवेशन के अध्यक्ष, जेबी कृपलानी 1946 में और 54वें अधिवेशन के अध्यक्ष तथा पट्टी सीतारामैया 1948 में 55वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। $1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिन का तमाशा बताया? 3 दिन का तमाशा बताया। उदारवादी दल, मजदूर दल, कंजर्वेटिव दल और साम्यवादी दल। तो इसका सही आंसर होगा उदारवादी दल, यानी यही ने बताया था 3 दिन का तमाशा, जो कि कौन थे? अश्वनी कुमार दत्त। $1893 में ब्रिटिश हाउस कॉन्फ्रेंस में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे और उन्होंने लिबरल अर्थात यानी उदारवादी दल से चुने गए थे। दोस्तों, आज हम पढ़े हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उससे रिलेटेड अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, और अगला जो क्लास होगा आपका बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, और ऐसे ऐसे हम वीडियो बनाएंगे पूरे बीपीएससी अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे सिविल सर्विस के एग्जाम में, वो सारे प्रश्न हम करेंगे यूट्यूब के माध्यम से, और मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे वीडियो हम बना के डालेंगे अपने चैनल पे। और ऐसे वीडियो
देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपका वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।